अंदरूनी इख्तलाफात, इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात, वज़ीर आज़म ने सबको घर बुला लिया। बनी गाला में शाइए का एहतमाम, MQM, GDA और शाहजैन बुगटी समेत हुकूमती अरकान की हाजिरी। मुस्लिम लीग, काफ और BNP मेंगल का शिरकत से साफ इनकार। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं तहरीक इंसाफ जमहूरी पार्टी है, सबको इजहार राय की आज़ादी है, PTI में कोई इख्तलाफ नहीं, इत्तेहादियों को साथ लेकर चलेंगे। मुश्किल हालात में बेहतरीन बजट पेश किया जिसे हर हाल में मंजूर कराना है। काफ लीग को मनाने के लिए हुकूमती कोशिशें नाकाम। स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर का चौधरी शुजात और तारिक बशीर चीमा से बार बार राब्ता। चौधरी साहब इशाइये में एक नुमाइंदा तो भेज दें। स्पीकर की दरख्वास्त, आप अपनी दावत पर बुलाएं तो जरूर आएंगे। चौधरी शुजात का जवाब। हुकूमत गिराओ मिशन, ऑपोजिशन ने महाज खोल लिया। हिज़्ब इख्तिलाफ जमातों ने बजट को मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हुकूमत ने मुश्किल हालात में अवाम पर मजीद बोझ डाल दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना जुल्म है। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ बोले वजीर आजम कौम पर बोझ बन चुके हैं, उनके होते हुए तबाही नहीं रुकेगी। ऑपोजिशन की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, JUIF, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल समेत 10 जमातों और एक आजाद रुकन की शिरकत। PTI रहनुमाओं के ऑपोजिशन पर जवाबी बार। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं ऑपोजिशन कौम से संजीदा नहीं, माजी में इदारों को तबाह किया गया, लूट खसूट कर जायदादें बनाई गई। हम्माद अजहर बोले ऑपोजिशन आदत से मजबूर है, सियासी पॉइंट स्कोरिंग रिवायत बन चुकी है। वफाकी वजीर मुराद का कहना था आसिफ जरदारी ने स्टील मिल्स को खसारे से दो चार किया। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स पर ड्रामे रचाए गए। पीपल्स पार्टी की MQM पर निशानेबाजी, मुत्तहिदा अब हुकूमत क्यों नहीं छोड़ रही, PP रहनुमाओं का सवाल। सईद गनी कहते हैं माजी में पेट्रोल महंगा होने पर MQM ने बार बार हुकूमत छोड़ने का ऐलान किया, आज हुकूमत में रहकर भी फकत मजम्मत कर रही है। वजीर इत्तलात से नासिर हुसैन शाह का कहना है वफाकी हुकूमत से कारकर्दगी का पूछा जाए तो इल्जामात लगाए जाते हैं, हर शोबे में हुकूमत की नाअहली सामने आ गई। विफाक पर बरसने वालों ने सिंध को खंडर बना दिया। रहनुमा तहरीक इंसाफ हलीम आदिल शेख का जवाब शिकवा, कहते हैं पूरे सिंध में दवाएं हैं ना एम्बुलेंस। PP ने कराची को कचरा कुंडी बना दिया। लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी कराची में करप्शन की शर्मनाक दास्तान। LD अफसरान घर बैठे तनख्वाहें वसूल करते रहे। सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होने वाले मोहम्मद अरबाब खुर्शीद असिस्टेंट डायरेक्टर बन गए। कई अफसरान दफ्तर ही नहीं आते लेकिन हाजिरियां पूरी होती। पाकिस्तान में कोरोना की उड़ान जारी, एक दिन में 83 अफराद जान की बाजी हार गए। मजीद 4072 अफराद वायरस की लपेट में आ गए। अमवात की तादाद 4118 हो गई। कुल मुतासरीन की गिनती 2 लाख से बढ़ गई। कोरोना के दौरान डॉक्टर, सिक्योरिटी इदारे और सहाफ़ी अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वफाकी वजीर इत्तलात का खिराज तहसीन। शिबली फराज कहते हैं मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, ऐसे में कौम को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पाकिस्तान वेंटिलेटर बनाने वाले ममालिक में शामिल। मेड इन पाकिस्तान वेंटिलेटर्स की पहली खेप तैयार। वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी कहते हैं वेंटिलेटर्स आइंदा हफ्ते NDMA के हवाले कर देंगे। जल्द पाकिस्तान पेशीदा तिब्बी आलात बनाने में भी कामयाब हो जाएगा। दवाएं खरीदे, बिल बनवाया, फिर ये जा वो जा। कराची में चोरी की अनोखी वारदात। फेडरल बी एरिया में नामालूम शख्स ने मेडिकल स्टोर से 13,000 रुपए की दवाएं खरीदी, रकम दिए बिना ही भाग निकला। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बार बार बिजली की बंदिश ने अवाम को बेहाल कर दिया।
शहरी कहते हैं गर्मी जाती नहीं, बिजली आती नहीं, पानी मिलता नहीं, जाएं तो जाएं कहां। दिन में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग मरीजों की मुश्किलात बढ़ा दी। पहले पेट्रोलियम माफिया के बारे न्यारे, अब ट्रांसपोर्टर्स भी आवाम की जेबों पर वार करने के लिए तैयार। कई शहरों में ट्रांसपोर्टर्स ने बसों के किराए बढ़ा दिए, आवाम परेशानी से दो चार। कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का किरायों में इजाफा ना करने का ऐलान। बढ़ती महंगाई में भी हुकूमती दावों की लहर जारी। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, अगर किसी को लगता है कि खान माफिया के आगे हार मानेगा तो फिर आप इन्हें जानते ही नहीं। वजीर आजम इमरान खान अपनी फैक्ट्रियां बनाने नहीं आए, वो कभी गरीब के हक पर समझौता नहीं करेंगे। यकीन रखें, माफिया का इलाज शुरू हो चुका है, बस थोड़ा इंतजार। वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ऑपोजिशन जमातों पर तनकीद। कहते हैं ऑपोजिशन जमातें करप्शन बचाने का एजेंडा लेकर निकली हैं। मुल्क की बुनियादें खोखली करने वालों को हिसाब देना पड़ेगा। माजी के अदवार में बेहिसाब करप्शन को कौम अभी तक नहीं भूली। ₹50 करोड़ के टफटाइज लगाए, कहां लगाए? मेरा सर गंजा है, मेरा इधर तो आपको एक टाइज भी नजर नहीं आएगा। नवाब असलम रईसानी का मज़ाहिया अंदाज। बजट इजलास में साबिक वजीर आला बलूचिस्तान की दिलचस्प गुफ्तगू ने माहौल खुशगवार बना दिया। अरकान खूब लुत्फानंदोज हुए। फैसलाबाद की तहसील जड़ावाला में अफसोसनाक वाकया। वैगन पर फायरिंग से 5 अफराद जान बहक, 5 जख्मी। मारे गए अफराद में 2 सगे भाई और भांजा भी शामिल। पुलिस ने वाकये को देरीना दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। पाबंदी के बावजूद कातिल डोर की कार्रवाइयां जारी। पतंग की डोर फिरने से लाहौर में 6 साला बच्ची और फैसलाबाद में 18 साला नौजवान जान बहक। बोरसा का जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। लाहौर में लॉकडाउन, पुलिस के जगह जगह नाकाजात भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम न कर सके। फेसबुक पर चैटिंग का मामला खूनी लड़ाई में बदल गया। 2 अफराद कत्ल, 3 जख्मी। मंचले खुल्लम खुल्ला रेस लगाते रहे, इंतजामिया खामोश। बलूचिस्तान के जिला कोहलू में इंटर गर्ल्स कॉलेज की इमारत तवील अरसे बाद मुकम्मल न हो सकी। हुक्काम ने फंड्स की अदम फराहमी को वजह करार दे दिया। मकामी लोगों का जल्द अज जल्द तकमील का मुतालबा। पाक फौज ने भारत का एक और जासूस ड्रोन मार गिराया। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस स्क्वाड लाइन ऑफ कंट्रोल से 850 मीटर तक पाकिस्तानी इलाके में आ चुका था। चीन के हाथों हजीमत उठाने के बावजूद सबक नहीं सीखा। भारत ने लद्दाख में अमन मुखालिफ कार्रवाइयां तेज कर दी। भारत ने मशरकी लद्दाख सेक्टर पर मिसाइल डिफेंस सिस्टम नस्ब कर दिया। लड़ाका तैयारे और जंगी हेलीकॉप्टर भी तैनात कर रखे हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के मजालिम जारी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की जानिब से एहतजाज करने वाले 12 साला बच्चे को फौजी ट्रक तले रौंदने की शदीद मजम्मत की। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासिर अफराद की तादाद 1 करोड़ से तजावुज कर गई। 5,18,84 अमवात रिपोर्ट। 54,83,000 से ज्यादा अफराद सेहतयाब हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड पहुंच गई। खिलाड़ी डर्बीशायर में 14 रोज करंतना में गुजारेंगे। पहला टेस्ट मैच 5 अगस्त से खेला जाएगा। लाहौर मुगलिया तर्ज तामीर की दिलकश और तारीखी इमारतों के बायस अपनी अलग पहचान रखता है।
दाई अंगा का मकबरा भी कदीम तारीख और मुनफरिद तर्ज तामीर की जीती जागती तस्वीर। रियासत बहावलपुर के नवाब ने मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा गुलाम फरीद को बहरी जहाज इंडस क्वीन का तोहफा दिया। तवील अरसे तक बहरी जहाज दरिया सिंध में बहावलपुर और कोट मिठन तक मुसाफिरों को पहुंचाता रहा। तारीखी जहाज अदम तवज्जो के बायस खस्ता हाली का